फ्रॉम हेल मूवी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां रेड लाइट एरिया में मैकक्विन नाम का आदमी अपने दोस्त के साथ मिलकर मैरी नाम की प्रोस्टिट्यूट को परेशान कर रहा होता है। असल में वो मैरी से उसकी आधी कमाई मांगता है और धमकी देता है कि अगर वो और उसकी दोस्त उसे हिस्सा नहीं देंगी तो वो सबको मार डालेगा। अगले दिन मैरी की पुरानी दोस्त एना उसके पास आती है। असल में एना को एल्बर्ट नाम के अमीर पेंटर से प्यार हो गया था, इसलिए उसने उससे शादी करके प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ दिया था। खैर एना बताती है कि आज उसका हस्बैंड किसी काम से यहाँ आया है, इसीलिए वो चाहती है कि मैरी एक दिन के लिए उसकी बच्ची एलिस की देखभाल करे। जिस पर मैरी बताती है कि अगर मैं मैकक्विन को कमीशन नहीं दे पाई तो वो सभी को मार देगा और मैकक्विन हमेशा मेरा पीछा करता है, इसलिए मैं एलिस को अपने पास नहीं रख सकती। तब एना कहती है कि वो एल्बर्ट से उसे कुछ पैसे दिला देगी जिन्हें वो मैकक्विन को देकर उससे पीछा छुड़ा सकती है। ये सुनकर मैरी एलिस को रखने के लिए मान जाती है। इसके बाद मैरी और उसकी फ्रेंड मार्था देखती है कि एना और एल्बर्ट को कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। ये देखकर मैरी को एलिस की फिक्र होती है। रात होने पर एलिस को भूख लगती है, लेकिन उनके पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मार्था पैसे कमाने के लिए क्लाइंट ढूंढने लगती है। तभी रास्ते में मार्था को कोई पकड़ लेता है और उसे मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है। इस मर्डर केस को सर्जेंट पीटर संभालता है और मदद के लिए इंस्पेक्टर फ्रेडरिक के पास जाता है। दरअसल फ्रेडरिक क्राइम सीन को देखकर ही सारी सिचुएशन बताने में माहिर था। इसके अलावा उसे पूर्वाभास होता था, यानी कि वो भविष्य में होने वाली कुछ चीजों को देख सकता था, लेकिन उसे शराब की लत थी, इसलिए वो हमेशा क्लब में ही रहता था। पीटर उसे लेने के लिए क्लब में जाता है और उसे केस के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि किलर ने मार्था के प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला है। दूसरी ओर विलियम नाम के मशहूर डॉक्टर को दिखाया जाता है, जिसने पागलपन का एक नया इलाज खोजा था, इसलिए वो अपना पहला एक्सपेरिमेंट करने वाला था। और जिस मरीज पर ये एक्सपेरिमेंट होने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि एना थी। असल में एना को यहाँ वायलेंस डिसीज के नाम पर लाया गया था। यहाँ डॉक्टर फेरल इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और अपने हथियार से मारकर एना को बेहोश कर देते हैं। इधर मैरी और उसकी दोस्तों को लगता है कि मैकक्विन ने मार्था को मारा है, इसलिए मैरी मैकक्विन के डर से एलिस को एना के पेरेंट्स को दे देती है। दूसरी ओर पोली नाम की प्रोस्टिट्यूट को एक क्लाइंट मिलता है। तब मैकक्विन वहां आकर पोली की आधी कमाई छीन लेता है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाती है। जिस दौरान रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो उसे अंगूर का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उसे जान से मार डालता है। इस मर्डर के बारे में पता चलते ही इंस्पेक्टर फ्रेडरिक वहां आता है, जहां वो अंगूर की डंडियां देखता है। फ्रेडरिक समझ चुका था कि किलर ने पोली को मार्था की तरह मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए हैं, इसलिए वो अपने सीनियर चार्ल्स के पास जाकर उन्हें बताता है कि किलर एक सर्जन है, क्योंकि ऑर्गन्स को इतनी सावधानी से सिर्फ सर्जन ही निकाल सकता है। साथ ही फ्रेडरिक अंगूर के बारे में बताता है कि एक गरीब आदमी इसे नहीं खरीद सकता, इसीलिए किलर कोई अमीर आदमी है जिसने अंगूर का झांसा देकर पोली को मार डाला। जिस पर चार्ल्स उससे कहता है कि उसे सही ढंग से छानबीन करना चाहिए। इसके बाद फ्रेडरिक पोली के फ्यूनरल में जाता है। तब वो मैरी और उसकी दोस्त से मर्डर के सिलसिले में बात करता है, लेकिन सभी लड़कियां उसे अनदेखा करके जाने लगती हैं, क्योंकि वो मैकक्विन से डर रही थी। वहीं मैरी हिम्मत करके फ्रेडरिक को बताती है कि इस मर्डर में मैकक्विन का हाथ है, जिस पर फ्रेडरिक कहता है कि उनके पास मैकक्विन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उसे उनकी मदद करनी होगी। ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और वो भी वहां से चली जाती है। इसी रात वो किलर अपने वर्कर को एक नया शिकार खोजने के लिए भेजता है, जिस पर वो वर्कर मैरी की दोस्त एनी को अपने झांसे में फंसाकर किलर के पास ले जाता है, जहां किलर एनी को बुरी तरह मार डालता है। अगले दिन फ्रेडरिक एनी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्राइम सीन पर आता है। यहाँ फ्रेडरिक पीटर से कहता है कि मुझे एनी का पूर्वाभास दिखा था और वो किसी आदमी के साथ खड़ी हुई थी। साथ ही उसे लगता है कि किलर मर्डर्स करके किसी तरह का रिचुअल कर रहा है। इसके बाद फ्रेडरिक चार्ल्स के पास जाता है और उनसे केस के सिलसिले में सबसे अच्छे सर्जन से मिलने का कहता है, लेकिन चार्ल्स उसे मना करता है, क्योंकि अगर ये बात मीडिया में आ गई तो बहुत हंगामा हो जाएगा। पर फिर भी फ्रेडरिक लंदन हॉस्पिटल में जाता है, जहां एनी का हस्बैंड अल्बर्ट एक शो देखने आया हुआ था। शो के बाद फ्रेडरिक लंदन के सबसे यंग सर्जन से मिलता है और उससे इन्वेस्टिगेशन में मदद मांगता है, जिस पर सर्जन फ्रेडरिक को इग्नोर कर देता है। पर तभी डॉक्टर विलियम वहां आते हैं और फ्रेडरिक को एक रूम में ले जाते हैं।
हैं। यहाँ फ्रेडरिक उस किलर के हथियार की ड्राइंग बनाकर विलियम से उस हथियार के बारे में पूछता है, जिसे देखकर विलियम कहता है कि इस हथियार का यूज आमतौर पर कई सर्जन किया करते हैं, इसलिए उसे लगता है कि वो कोई यंग सर्जन है जो रात के अंधेरे में लड़कियों को मार रहा है। इसके बाद हम एल्बर्ट को रेड लाइट एरिया में देखते हैं, जो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। इस गाड़ी का ड्राइवर वही था जो किलर के लिए काम किया करता था। दूसरी ओर विलियम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से मिलता है, क्योंकि उनके पोते की हालत बहुत खराब थी। विलियम उसका इलाज करने का कहकर रानी को चिंता न करने का कहता है। इधर फ्रेडरिक सिटी के मैप पर एक निशाना बनाता है, क्योंकि उसे एक पूर्वाभास हुआ था कि किलर अपना अगला शिकार उसी जगह पर करेगा, इसलिए वो पुलिस को डबल शिफ्ट पर लगा देता है। यहाँ किलर का ड्राइवर उसे ये सब बंद करने के लिए कहता है, जिस पर किलर कहता है कि हम सब नरक में हैं और हमें ये काम करना होगा। इसी बीच फ्रेडरिक मैरी से मिलकर उससे मर्डर के बारे में पूछताछ करता है। तब वो मैक्क्वीन के खिलाफ गवाही देने का कहती है, जिस पर फ्रेडरिक मैरी को अपनी पूर्वाभास में देखी हुई चीजें बताता है, जिसमें मैरी समुद्र के किनारे अपने घर में बच्चे के साथ खेल रही है। इसलिए वो उसे मैक्क्वीन के खिलाफ गवाही देने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने पर मैक्क्वीन के लोग उसे मार डालेंगे। तभी मैरी उस आदमी के बारे में बताती है जिसे उसने एनी को ले जाते वक्त देखा था। फ्रेडरिक को उस आदमी की छानबीन से पता चलता है कि वो स्पेशल ब्रांच का ऑफिसर वैन है। अब फ्रेडरिक पीटर को इस बारे में बताता है और कहता है कि अल्बर्ट और एनी की एक लड़की थी, जिसे मैरी ने एनी के पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था, पर मर्डर के बाद से उस लड़की के साथ साथ एनी के पेरेंट्स गायब हो गए हैं। इसके बाद पीटर और फ्रेडरिक स्पेशल ब्रांच के ऑफिस में जाते हैं, जहां पीटर बाहर खड़ा होकर पहरा देता है और फ्रेडरिक चालाकी से ऑफिस में जाकर एनी की फाइल ढूंढता है, जिस दौरान वैन ऑफिस की ओर आता है, जिसे देखकर पीटर बारूद से भरे बैग में आग लगाकर उसकी ओर फेंक देता है। जब वो बैग ब्लास्ट होता है तो फ्रेडरिक मौका देखकर ऑफिस से भाग जाता है। अगले दिन फ्रेडरिक और मैरी एनी से मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं, जहां मैरी एनी से कहती है कि वो उसकी बेटी एलिस को ढूंढ लेगी। तभी फ्रेडरिक एनी से अल्बर्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि अल्बर्ट एक प्रिंस है। ये सुनकर फ्रेडरिक सोच में पड़ जाता है। यहाँ से जाते वक्त मैरी बताती है कि अल्बर्ट और एनी की शादी उनके सामने हुई थी और वो एक बड़ा पेंटर है। इसके बाद मैरी फ्रेडरिक से उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, जिससे वो अकेला पड़ गया है। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं, जहाँ उन्हें अल्बर्ट की पेंटिंग दिखती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि अल्बर्ट प्रिंस है। जिसके बाद फ्रेडरिक विलियम से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अल्बर्ट विक्टोरिया का पोता है और विलियम कई सालों से अल्बर्ट का इलाज कर रहा है। इससे फ्रेडरिक को शक होता है कि अल्बर्ट ने ही सारे मर्डर किए हैं, जिस पर विलियम कहता है कि अल्बर्ट कई सालों से बीमार है, इसलिए वो किसी को नहीं मार सकता। अगले दिन वो किलर फ्रेडरिक के लिए एक लेटर और एक गिफ्ट भेजता है, जिसमें उसने एनी की आधी किडनी रखी थी और लेटर में लिखा था कि उसने एनी की आधी किडनी खा ली है। साथ ही किलर ने अपना पता लिखा था कि वो नरक से है। इसके बाद फ्रेडरिक मैरी से मिलने जाता है और उसे कुछ पैसे देकर अपने दोस्तों को यहाँ से दूर जाने की सलाह देता है। इसलिए मैरी अपनी दोस्तों के साथ एक रूम लेकर छुप जाती है, जिस दौरान लिज और अदा नाम की लड़की का किसी बात पर झगड़ा हो जाता है, जिससे लिज वहाँ से चली जाती है। यहाँ फ्रेडरिक को पता चलता है कि वैन ऑफिसर बनने से पहले सर्जन था। वो पीटर को इस बारे में बताते हुए कहता है कि एनी और अल्बर्ट की बेटी अब इंग्लैंड की वारिस है और अगर एना की लड़की इंग्लैंड की वारिस बनी तो पूरे इंग्लैंड में विरोध होने लगेगा। इसलिए शायद वैन ने एनी को किडनैप किया और अब वो एनी और अल्बर्ट की शादी का सबूत मिटाने के लिए उसके दोस्तों को मार रहा है। इधर किलर लिज को अपने जाल में फंसाकर अपने साथ ले जाता है और अपने ड्राइवर के साथ मिलकर उसे मार डालता है। पर जब वो उसके ऑर्गन्स निकालते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर केट लिज को ढूंढ रही थी कि तभी किलर उसे पकड़कर मार डालता है। इसी दौरान फ्रेडरिक को महसूस होता है कि उसके एरिया में कुछ हुआ है, इसलिए वो उस जगह पर जाने लगता है। जिस बीच वैन उसे पकड़ लेता है और उस पर जांच करने के लिए उसे बहुत मारता है। इसके बाद फ्रेडरिक क्राइम सीन पर जाता है तो देखता है कि किलर ने एक मैसेज लिखा है कि इन मर्डर का जिम्मेदार जूइश गैंग नहीं है। अगर ये मैसेज शहर के लोगों को पता चल गया तो दंगे होने लगेंगे। इसलिए चार्ल्स फ्रेडरिक को मैसेज मिटाने का कहता है, जिस पर फ्रेडरिक इनकार कर देता है। इस वजह से चार्ल्स गुस्से में उसे जॉब से निकाल देता है।
है। इसके बाद जब फ्रेडरिक घर में होता है तो उसे इस बात का पूर्वाभास होता है कि किलर इस बार मैरी को मारने वाला है। इधर मैरी एक क्लब में जाती है जहां फ्रेडरिक का आदमी उसे कुछ पैसे देता है। इसी बीच किलर का ड्राइवर मैरी को देख लेता है जिससे उसे मैरी का पता चल जाता है। यहाँ फ्रेडरिक विलियम के पास जाता है और उन्हें बाइबल के इमाम आफिन के बारे में बताते हुए कहता है कि इमाम आफिन ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज बनाई थी, तब ज्यूस ने उन्हें खतरा समझकर इमाम आफिन को मार दिया था। ये कहकर वो सारे मर्डर का लिंक इमाम आफिन से जोड़ देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि किलर उन्हीं प्राइवेट एजेंसी का मेंबर है। इसके बाद फ्रेडरिक विलियम से पूछता है कि क्या विक्टोरिया ने तुमसे एनी और एल्बर्ट की शादी के सबूत मिटाने के लिए मदद मांगी थी। ये सुनकर विलियम गुस्से में आ जाता है और बताता है कि उसी ने विक्टोरिया के कहने पर सारे मर्डर किए हैं और चार्ल्स वैन फेरल भी उसके साथ शामिल हैं। ये सुनकर फ्रेडरिक विलियम को अरेस्ट करने लगता है कि तभी वैन पीछे से वार करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद विलियम मैरी को मारने के लिए जाता है। दूसरी ओर फेरल और वैन फ्रेडरिक को अपनी घोड़ा गाड़ी में ले जाकर उसे जहर देने का सोचते हैं, लेकिन फ्रेडरिक उनसे हाथापाई शुरू कर देता है जिससे वो जहर वाला इंजेक्शन फेरल को लग जाता है और वैन घोड़ा गाड़ी से बाहर गिर जाता है। अब फ्रेडरिक जल्दी से मैरी के पास जाता है लेकिन विलियम ने उसे मार डाला था। यहाँ फ्रेडरिक गुस्से में आकर चार्ल्स से विलियम का पता पूछता है, जिस पर चार्ल्स उसे डराता है और कहता है कि अगर उसने विलियम के साथ कुछ भी किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो फ्रेडरिक को फिर से जॉब पर आने का कहता है, जिसके बाद फ्रेडरिक मैरी की बॉडी के पास जाता है जहां उसे बालों से पता चलता है कि वो मैरी की नहीं बल्कि लिज की लाश है। इसके बाद फ्रेडरिक अपने क्लब के दोस्त के पास जाता है जहां मैरी ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था। इस लेटर में लिखा था कि वो अपने गांव जा रही है और उसे एलिस मिल गई है जिसका वो अच्छे से ध्यान रखेगी। साथ ही वो उसे अपना पता देकर फ्रेडरिक को अपने पास आने का कहती है। दूसरी ओर हम रानी विक्टोरिया को देखते हैं जो उस प्राइवेट एजेंसी के लॉर्ड हसम से कहती है कि विलियम ने उनके परिवार के लिए जो भी किया वो उसके लिए हमेशा आभारी रहेगी। इसके बाद पुलिस विलियम को मर्डर के जुर्म में पकड़ लेती है लेकिन वो अपने अपराध के लिए माफी नहीं मांगता, जिससे अदालत उसे पागल करार देकर डॉक्टर फेरल के पास भेज देती है। तब फेरल उसका उसी तरीके से ट्रीटमेंट करता है जैसा उसने एनी का किया था और फिर उसे एक पागल खाने में कैद कर दिया जाता है। दूसरी ओर पीटर फ्रेडरिक को मैरी के पास जाने के लिए कहता है, जिस पर फ्रेडरिक मना करते हुए कहता है कि प्राइवेट एजेंसी को लगता है कि मैरी मर चुकी है और अगर वो उसके पास गया तो उन्हें मैरी के बारे में पता चल जाएगा। कुछ समय बाद हम मैरी को उसके गांव में एलिस के साथ देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। वहीं फ्रेडरिक को भी इस चीज का पूर्वाभास हो जाता है। थोड़े दिन बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि फ्रेडरिक के घर जाकर उसे उठाता है। तब उसे पता चलता है कि वो शराब के ओवरडोज से मर चुका है। यहाँ पीटर को उसके हाथ में 2 सिक्के दिखाई देते हैं। असल में कैथोलिक लोग मरने पर ये सिक्के अपने हाथ में रखते हैं क्योंकि जब यमदूत उन्हें लेने आता है तो वो इन सिक्कों के बदले उन्हें स्वर्ग ले जाता है। इसलिए पीटर उन सिक्कों को उठाता है और फ्रेडरिक की आंखों पर रख देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।